तो लोगों को ये भी देखना है कि वो सरकार चाहिए जिसमें मुफ्त की नौकरियां मिली हमारे दौर में, या वो चाहिए जहां 30-30 लाख में नौकरियां बिकी हैं। सरकार में जब थे तब भी हमने करके दिखाया। जितनी भर्तियां मैंने की हैं 3 साल में, वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक मैंने रिकॉर्ड बनाया है। अब वहाँ के लोग अपने आप को बेसहारा नहीं समझते हैं, उन्हें ये भरोसा हो गया है कि कोई हो ना हो हमारे साथ खड़ा, हर्षदेव हमारे साथ खड़ा है। भाजपा में असली और नकली भाजपा के को लेकर जो है विवाद चल रहा है, क्या लगता है कि आप बाजी मार लोगे? बिल्कुल, ईस्ट में भी मारेंगे, रामनगर में भी मारेंगे, चिननी में भी मारेंगे। शायद इकलौता लीडर भी होऊंगा जो जनता के बीच में लगातार रहा पिछले कई सालों से। जो जीते हुए थे वो भी नहीं गए। आपके थोड़े ही दिन बचे हैं अब बीजेपी वालों में, तो आपको कहना चाहता हूँ कब तक आपको संरक्षण मिलेगा इन बेईमान अफसरों का, इस हुकूमत का। अब आप जाने वाले हैं, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा के 4 प्रत्याशी और पैंथर्स इंडिया के 3 प्रत्याशी जो हैं, तो मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है इन सीटों पर? देखिए, हम तो जीतेंगे। लोगों को विश्वास सिर्फ पैंथर्स पार्टी पे है आज की तारीख। अरे 10 साल पिछले जो गुजरे हैं, लोगों ने दिन गिन गिन कर गुजारे हैं, और अब उनके नेता कहते हैं कि पैंथर पार्टी वालों के ऊपर हमले कर दो, पैंथर पार्टी को मारो और आपके ऊपर एफआईआर नहीं लगेगी। ये अपनी मीटिंग्स में खुलेआम कह रहे हैं। ये मुझे बहुत दुख होता है जब मैं नौजवानों को देखता हूँ कि इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी वो दर बदर हो रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बारी हुआ कि बेरोज़गार नौजवान जो है, जो पढ़ा लिखा है, युवक हैं, युवतियाँ हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, सड़क के ऊपर बूट पॉलिश करने के लिए मजबूर हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ, और लोगों ने फैसला कर लिया है 80% वोट जो है हमें मिलेगा इस इलेक्शन में। और किस तरीके से देखते हैं कि दोनों भाई आप एक ही सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? कोई मुकाबला नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं। लोगों ने एक तरफ फैसला कर लिया है। मैं 14 दिन कड़कती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में धरने पे बैठा रहा। सारे वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2029 तक चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं थी। आपने कहा 10 साल बाद हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। और मैंने ही रिट की थी सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं हर्षदेव सिंह जी हैं। और जिस तरीके से लगातार हम भी इलेक्शन से जुड़ी जानकारी आप सब तक साझा करें कि किस तरीके से जितने भी लीडर्स हैं इस समय जो अपनी अपनी सीट को मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं और अपनी अपनी सीट पर जो कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ हर्षदेव जी हैं। ये इस बार जो वो पैंथर्स इंडिया की तरफ से चिनैनी घोडी विधानसभा क्षेत्र से ये जो वो इस मैदान में उतरे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से 10 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और आप भी इस चुनाव का हिस्सा हैं, तो किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर जो लोग आपसे बातचीत करें? आपको ये बताऊँ मैं कि चुनाव आपने कहा 10 साल बाद हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, करवाए जा रहे हैं हम। और मैंने ही रिट की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2029 तक चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैं गया और वहाँ से ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि इस संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा था, जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि हम प्रॉक्सी से ही जम्मू कश्मीर में सरकार चलाएंगे। वो रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गैर आईनी था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, चीफ जस्टिस की कोर्ट में, वहाँ पे पैरवी की और आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन करवाए जाए। तो आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। लोगों को निजात मिलेगी बाबू राज से। जो बाहर के लोग आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। ना उनको यहाँ की जानकारी है, ना लोगों की समस्याओं का पता है, ना परेशानियाँ क्या हैं लोगों की उनका पता है, और ना ही उनको लोगों के साथ कोई लेना देना है। वो ये सोचते हैं कि हम अपना टाइम निकाल के यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए लोग बहुत परेशान थे, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोगों तक जो है ना तो उनकी पहुंच थी बाबू लोगों की, और ना लोग उन तक पहुंच सकते थे। एक चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, जो काम करने वाले नुमाइंदे अगर हों,
तो वही लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसलिए जमहूरियत बहुत ज़रूरी थी और इलेक्शन बहुत ज़रूरी थी, जिसमें हम सफल हुए और जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हो रहे हैं। तो आप जनता के साथ मिल रहे हैं, जनता किस तरीके से आपके साथ जो अपनी समस्याएं रख रही हैं, किन किन मुद्दों पर आपसे बात कर रहे हैं? अब तो इलेक्शन का वक़्त है। मैं तो पिछले कई सालों से जनता के बीच में बैठा हुआ हूँ और शायद इकलौता लीडर भी होऊंगा जो जनता के बीच में लगातार रहा पिछले कई सालों से। जो जीते हुए थे वो भी नहीं गए, उन्होंने भी लोगों को रब के हवाले ही कर दिया था। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, अस्पताल की समस्या, राशन की समस्या, बिजली के मोटे मोटे बिल, बेरोज़गारी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लोग इतने परेशान थे। तो इलेक्शन भी हमने करवाने के लिए पिटीशन भी इसलिए दायर की कि कम से कम कोई नुमाइंदे आएँ, अच्छे नुमाइंदे आएँ और जो लोगों की बात सुने और लोगों की आवाज़ उठाएं और उन मुतालबों का हल करें। तो ये जो मुतालबे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे, यही मुद्दे हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिजली पानी की समस्या है, बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं है। तो नुमाइंदगी मिलेगी, अच्छी नुमाइंदगी अगर लोगों को मिलती है तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और वही हम देने की कोशिश करेंगे, जो हमने साबित भी किया है। चाहे हम अपोजिशन में रहे, चाहे सरकार में रहे। सरकार में जब थे तब भी हमने करके दिखाया। जितनी भर्तियां मैंने की हैं 3 साल में, वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक मैंने रिकॉर्ड बनाया है। कोई मंत्री आज तक इतने लोगों को भर्ती नहीं दे सका 3 साल में जितने मैंने दिए। और जब अपोजिशन में रहे तो लोगों की आवाज़ बुलंद की। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही थी 2 साल पहले, मैं खड़ा हुआ जब सब नेताओं ने सरेंडर कर दिया था और सरकार ने गर्दौरियाँ काट दी उन लोगों की। मैं खड़ा रहा, मैंने दिल्ली में धरना दिया, जाकर गवर्नर के बाहर दिया कि इन ज़मीनों की तरफ कोई ऑफिसर आंख उठा के देखने की कोशिश न करे। गरीबों की ज़मीनों को छीनने नहीं देगा हर्षदेव, ये मैंने कहा था और मैं खड़ा रहा। और आज तक उन ज़मीनों को हमने बचा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुरी नज़र से। इसी तरीके से जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे हमारे जो मज़दूर भाई थे वो बाहर फंसे हुए थे। कोई नागपुर में, कोई कानपुर में, कोई अहमदाबाद में, कोई हैदराबाद में फंसा हुआ था और किसी ने उनकी मदद नहीं की। उस वक़्त मैं 14 दिन कड़कती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में धरने पे बैठा रहा कि जब तक एक एक मज़दूर भाई हमारा वापस अपने घरों में नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा धरना जारी रहेगा। और तमाम मज़दूर भाइयों को हमने अपने घरों तक पहुंचाया। कौन सा लीडर है आज जो जनता के लिए खड़ा है, मुझे बताइए। सारे वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जनता की कोई परेशानी जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनका हल करना तो दूर की बात है। लोगों के साथ कोई उनका राब्ता ही नहीं रहा, लोगों की सुध तक नहीं ली गई। लोग अपने आप को बेसहारा मान रहे थे। लेकिन जैसे आपने अभी बात की है, चरणी घोड़ी से मैं लड़ रहा हूँ, अब वहाँ के लोग अपने आप को बेसहारा नहीं समझते हैं। उन्हें ये भरोसा हो गया है कि कोई हो ना हो हमारे साथ खड़ा, हर्षदेव हमारे साथ खड़ा है और उनको किसी चीज़ से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक सहारा मिल गया है और हर्षदेव गरीब लोगों के साथ खड़ा रहेगा, किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और कोई ये समझे कि ज़्यादती हो सकती है इन लोगों के साथ तो बहुत बड़ी भूल में होगा। हर्षदेव इनके साथ खड़ा रहेगा और कोई जुल्म ज़ोर ज़बरदस्ती गरीब लोगों के साथ नहीं होने देगा। उनका हक उनको दिलवाएगा, उनका अधिकार उनको मिलेगा। आपकी अपोजिशन में भाजपा के प्रत्याशी मनकोटिया साहब हैं, और किस तरीके से देखते हैं कि दोनों भाई आप एक ही सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? कोई मुकाबला नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। लोगों ने एक तरफ फैसला कर लिया है, तो लोग देख रहे हैं कि काम कौन कर सकता है। मैंने करके दिखाया है। बाकी के जो लोग हैं, कोई किसी के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई किसी के नाम पर वोट मांग रहा है। मोदी के नाम पर वोट आप 6-7 बार लोगों ने दे दी, कितने बार मोदी मोदी करके वोट लेंगे? अपनी करतूत भी कोई होनी चाहिए। बताइए,
लोगों ने देख लिया है, सबको परख लिया है। अब लोग फैसला करेंगे रिकॉर्ड देखकर कैंडिडेट्स का।